हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सूर्योदय लर्निंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। हम आपका अभी जो नया टॉपिक है, जो आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका आज ये दूसरा भाग है। इस भाग में अभी हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम आज कवर करेंगे आपका, अगर मैं लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन की अगर बात करूं, मतलब जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, तो वहां पर सबसे पहले हमने बेटा घन को कवर किया था। इसके अलावा दूसरी जो आकृति हमने कवर की थी बेटा, वो हमने कवर की थी घनाभ। तीसरा जो आकृति थी वो हमने इसमें कवर की थी आपका बेलन। मतलब घन का मतलब है बेटा ये आपका क्यूब है, नेक्स्ट आपका क्यूबॉइड था, और थर्ड आपका है सिलेंडर। इसके बाद में जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उनको आज हम कवर अप करेंगे, मतलब उन चीज़ों को आज हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आपको अब आगे पढ़नी है, उनके बारे में हम आपका आज डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में उसके बेसिक्स जानकारी को हासिल करेंगे। तो 3 आपके टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। आज हम 4th टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपका गोला मीन्स आपका स्फीयर। देखिए बेटा गोले की हम बात कर रहे हैं, स्फीयर के बारे में। तो देखिए सबसे पहला एक जो कंफ्यूजन रहता है बच्चे में वो रहता है गोले को लेकर के, और दूसरा वो कहता है एक होता है सर वृत्त। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं पहले इस टॉपिक को कवर अप करूंगा। ये आपकी जो जानकारी है ये किस प्रकार से आपकी अधूरी है और आप क्यों इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, ये आपको आज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करें कि हमारी दोनों आकृति को अगर हम प्लेन पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो बेटा अगर मैं बात करूं वृत्त की, तो अभी जो मैंने ये आकृति बनाई है ये मेरा वृत्त है जिसका सेंटर सी है, और यहाँ पर जो आर आपको नजर आ रहा है ये इसका रेडियस है। ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी एक आपका आकृति बनाई है। अब मैं कहूँ कि इसमें गोला कौन है और वृत्त कौन है, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन वृत्त है कौन गोला है। देखिए इसमें अगर वृत्त की बात कर रहा है तो बेटा ये आपका 2D आकृति है। कौन सा है? 2D। 2D का मतलब होता है द्विविमीय आकृति, मतलब इसमें आप लेंथ ले सकते हैं और इसमें आप विड्थ ले सकते हैं। मतलब इसमें आपका ओनली ऑन 2 ही डायरेक्शन आपको मिलेगा, लेंथ एंड विड्थ। लेकिन अगर बात की जाए बेटा, आपको हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सिलेंडर का, सॉरी आपका स्फीयर के बारे में। स्फीयर आपका जो आकृति है ये बेसिकली एक गेंद की आकृति जैसे आप जानते हैं, तो वो आपका एक गोलाकार आकृति है। और अगर आप गेंद की बात करें तो उसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा उसमें तीसरी जो डायमेंशन है वो उसमें ऊंचाई भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये एक 3D आकृति है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसमें आप कहेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सर ये कैसे क्लियर करेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहूंगा जैसे ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वाली बॉल को अगर मैं प्लेन पेपर की बात कर रहा हूं, तो प्लेन पेपर पे आप अगर कोई भी आकृति ड्रॉ करेंगे तो आपको गोलाकार जो आकृति नजर आ रही है ये बेसिकली गोला नहीं है, आपको एक वृत्त मिलेगा, क्योंकि आप इसको पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 3D आकृति की बात करूं तो 3D आकृति में केवल और केवल एक सतह मिलती है, तो उस सतह के ऊपर आप एक 3D आकृति को ड्रॉ नहीं कर सकते जैसा कि एक पेज पर होता है। तो पेज पर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर केवल और केवल हम 2D आकृति ड्रॉ कर सकते हैं, 3D आकृति नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका क्या है, एक गोला है। और गोला कैसी आकृति है? एक त्रिविमीय आकृति है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने इस तरीके से गोले को हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि इस गोला आपका इस डायरेक्शन को भी कवर कर रहा है, इसके अलावा ये डायरेक्शन भी कवर कर रहा है, और तीसरी अगर बात करें इसकी बेटा कुछ हाइट भी रही होगी, तभी तो आपका गोलाकार आकृति बनी होगी। ये आपका लंबाई है, जैसे मान लीजिए मैंने गोला ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका तीनों चीजें रहेंगी। देखिए मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास में एक गोला है, तो देखिए ये आपका एक गोलाकार आकृति है। चलिए मैं आपको, मेरे पास एग्जांपल मिल गया, ये आपका बेटा क्या है, एक गोलाकार आकृति है। और अगर इस गोले की हम बात करें तो इसमें आप कहेंगे सर एक डायमेंशन तो ये आ गई इसकी, इस डायरेक्शन में एक डायमेंशन ये आ गई, सर ये इधर को कितना है, तीसरी डायमेंशन रहेगी बेटा इसमें ऊंचाई। इसका मतलब त्रिविमीय आकृति है। क्लियर है? चलिए तो जहां भी जिस प्रकार की जरूरत होगी हम आपको वाया एग्जाम्पल भी समझाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है आपका गोला।
अब हम बात करते हैं बेटा गोले के अंदर, तो गोले में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है इसकी माप की। अगर बात की जाए तो एक होता है इसकी सबसे पहले त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब है बेटा इसका रेडियस, और रेडियस को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, तो मैं करूंगा आर से, ठीक है ना। अब बात आती है दूसरी चीज, अगर आपसे बात की जाए कि व्यास, तो व्यास जो होता है जिसे हम कहते हैं बेसिकली डायामीटर, क्या कहेंगे, डायामीटर। डायामीटर को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं त्रिज्या और व्यास इन दोनों के रिलेशन की बात करूंगा तो आपका जो रेडियस होता है वो बेटा जो भी आपका व्यास होगा उसका कितना होगा, आधा होगा। कितना होगा, आधा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस, मतलब रेडियस व्यास का आधा होता है। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं इसके सतह की बात करूंगा तो आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसका अगर मैं सतह देखूंगा तो आप देख रहे हैं इसका जो सतह है कैसा है, वक्राकार है। मतलब क्या है, एक समतल सतह नहीं है, ये एक घुमावदार सतह है। और अगर ये एक घुमावदार सतह है तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल तो हम समतल सतह का भी निकालते हैं हालांकि, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा वो समझिए। देखिए इसमें आपका सबसे पहले हम बात करेंगे गोले की। अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया की जब बात की जाती है बेटा तो इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका, तो आप कहेंगे गोले का क्षेत्रफल होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका गोले का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसमें है जो हम टॉपिक चला रहे हैं, क्षेत्रफल। दूसरा जो पार्ट है वो रहता है बेटा इसमें आपका क्या, आयतन। दूसरा क्या रहेगा बेटा, आयतन, दैट मीन्स वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम को आप जो है V से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर अगर गोले के वॉल्यूम की बात करें तो इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा 4/3 पाई आर की पावर 3। और यहां पर ये हम कंफ्यूजन ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो भी एरिया होगा उसका जो आपका, अगर मैं बात करूं यूनिट की तो वो आपका स्क्वायर में आएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो ये आपका यूनिट क्यूब में आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, आपका मीटर क्यूब, इस तरीके से आपका यूनिट रहेगा वॉल्यूम का। और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के अलावा आपका मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इस तरीके की जो चीजें होंगी वो किस में होंगी, आपकी बेटा क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया गोला। तो गोले के बारे में ये मैंने आपको बेसिक जो जानकारी है वो आपके सामने प्रोवाइड की है, तो आप इसे एक जगह नोट डाउन करते चलिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं, चलिए इसके आपका क्या, वक्र पृष्ठ, सॉरी आपका अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोले के बारे में देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसे मैं 5वां पार्ट दे देता हूं इसी का कंटिन्यूएशन में, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब बेटा इसको बोलते हैं आपका हेमीस्फीयर। क्या कहेंगे, हेमीस्फीयर, क्लियर है। तो अर्धगोले की जब बात की जा रही है तो यहां पर आकृति कुछ चेंज हो जाएगी थोड़ा सा। अब मेरा पूरा गोला नहीं है, मेरे पास में केवल और केवल गोले का आधा भाग है। इसका मतलब है गोला जो मिलेगा आपको वो कुछ इस आकृति में मिलेगा, ये आपका आधा भाग हो गया। और अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ इसका ये सेंटर है, और इस सेंटर से अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा बेटा, सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी को, जो आपका आउटर सर्कमफेरेंस है, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, आर। क्या कहते हैं, आर, आर फॉर रेडियस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी देखो कुछ फीचर्स तो आपके सेम ही रहेंगे। त्रिज्या आपका आर ही रहेगा, अगर इसके व्यास की बात की जाएगी तो वो आपका डी ही रहेगा, बाकी ये भी रिलेशन आपका सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बेटा इसमें आपके अब क्षेत्रफल 2 मिलेंगे। तो देखो 2 क्षेत्रफल क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण है। ऐसा है कि अगर मैं बात करूं कि इसके क्षेत्रफल की, तो ये जो आपका घुमावदार पार्ट है ये वाला, इस घुमावदार भाग को मैं क्या कहूंगा, वक्र पृष्ठ है। ये आपका कैसा है, वक्र। वक्र मतलब एक आपका कर्व्ड सरफेस है।
अब दूसरी बात करें, जैसे आपको ये कर्व सरफेस नजर आ रहा है, जैसे आपका ये आप देख रहे हैं कि आधा ही आपको नजर आ रहा है लगभग, तो ये आपका सरफेस आपको नजर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और ये हाफ कर देता हूं, तो आप क्या देखेंगे कि आपको केवल और केवल ऊपर वाली जो सतह नजर आएगी वो कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगी। क्या नजर आएगी? ऊपर वाली सतह एकदम समतल सतह आपको नजर आएगी, जो आपको एक समतल सरफेस का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब ये आपका सतह पे डिपेंड करेगा कि उसकी शेप क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका समतल सतह आ रही है, ये रेडियस आर का एक आपका क्या मिलेगा? वृत्त मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें आपके दो प्रकार के एरिया निकलेंगे। तो सबसे पहला निकलेगा बेटा आपका कौन सा? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब है आपका CSA। CSA मतलब CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? अब देखिए इसके अगर वक्र पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है बेटा आपका क्या? 2πr²। कितना रहेगा? 2πr²। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पूरे गोले का जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है? 4πr²। तो यहां पर बेटा वक्र पृष्ठ में क्या होगा? केवल आपका आधा गोला आ रहा है, तो उसका ठीक क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं आपका दूसरे पार्ट पे। दूसरे में क्या करेंगे? इसके कर्व्ड सरफेस के साथ साथ ऊपर वाला जो प्लेन सरफेस है वो भी ऐड कर देंगे। इसका मतलब इस समय आपको क्या करना रहेगा? वक्र पृष्ठ के साथ में दूसरा जब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा तो देखेंगे इसका एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया होता है πr²। अच्छा इसके इस वाले भाग का एरिया क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 2πr²। अब मैंने आपसे पूछा है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका 2πr है, 2πr² है और इसका आपका πr² है, तो दोनों को मिलाकर बेटा टोटल हो जाएगा आपका 3πr²। कितना हो जाएगा? 3πr²। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ और आपका वक्र पृष्ठ किस प्रकार से कैलकुलेट कर रहे हैं। वक्र मतलब घुमावदार आकृति, और दूसरा अगर आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो घुमावदार के अलावा और भी जितने भी आपके सतह हैं उन सभी का आपका क्या करेंगे? एरिया ऐड कर देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा वॉल्यूम की। ठीक है ना? इसका आयतन, आयतन की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जो गोला आपका पूरा आयतन दे रहा था 4/3πr², वहीं पर अर्ध गोला जो आयतन देगा वो उसका ठीक आधा देगा। सीधी बात है। अब वो आधा स्थान कवर करेगा, तो जहां भी आपका 4 आ रहा था वहां कितना आ जाएगा बेटा? 2/3πr³। और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो ये आपका हो जाएगा 2/3πr³। तो जल्दी से आप ऐड कर लीजिए, तो ये बन गया मेरा आपको क्या? अर्ध गोला। ठीक है, करिए इसे नोट जल्दी से। बीच बीच में जो भी डाउट्स वगैरह अगर किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं तो वो मेरे से पूछ सकता है। आप कमेंट करते रहिए मेरे को, मैं आपको जो भी डाउट्स हैं उन्हें आपके क्लियर करता रहूंगा। ठीक है ना? चलिए गोला आपका हो गया है कवर। गोले का मैंने दूसरा भाग है वो भी मैंने आपको कवर कर दिया है, अर्धगोला। अर्धगोलों के अलावा आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपका क्या? एक शंकु। क्या आएगा? शंकु। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अभी आपका आने वाला है। मतलब आप अब शंकु के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी उसका अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका शंकु। शंकु का मतलब होता है कोन। ठीक, अब हम देखेंगे कि शंकु होता किस आकृति का है। तो बेटा देखिए आपका जो शंकु है, आप लोग जन्मदिन तो बहुत मनाए होंगे और वहां पर एक गोल वाली टोपी भी लाए होंगे खरीद के। वही गोल वाली टोपी की जो शेप है वो कौन सी शेप होती है? वो शंक्वाकार शेप होती है। कौन सी? शंक्वाकार। इस शंक्वाकार शेप में आप देखेंगे ये आपका एक पिरामिड की फॉर्म में आ रहा है, बट ये एक 2D आकृति ना होकर के कौन सी आकृति? 3D आकृति है। अब इसमें क्या होगा? इसमें एक रेडियस होगी। इसका मतलब नीचे की सतह कैसी दिखाई देगी आपको? नीचे की सतह आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ये वाली सतह। क्लियर है? जो आपके किस आकार में होगी? तो आप कहेंगे सर एक
रेडियस आर के साथ में एक वृत्त बना हुआ होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद में ये आपकी जो सतह है ये कैसी है, आपकी सीधी सतह नहीं है, और दूसरा क्या है, ये आपका इस प्रकार से घूमती हुई सतह है, मतलब ये आपका वक्राकार सतह है। कैसी है, वक्राकार, मतलब सर्कुलर सरफेस है, ठीक। सर्कुलर सरफेस अगर सॉरी आपका कर्व्ड सरफेस है। अच्छा, अब बेटा इसकी कोई एक हाइट भी रही होगी, तो मैंने कहा कि सर इसकी जो हाइट है वो हम मान लेते हैं h। अब आपने कहा सर ये तो एकदम सीधी हाइट हो गई, एक ऐसे भी तो इसकी हाइट नाप सकते हैं, तो बेटा इस वाली हाइट को मैं क्या लेके चलूंगा, ये वाली हाइट है आपकी, इसको मैं लेके चलूंगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से। L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। कौन सी, तिर्यक ऊंचाई, मतलब आपका यह है स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट। क्लियर है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए यहां पर हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले आएगा आपका त्रिज्या। त्रिज्या की जब बात की जा रही है तो त्रिज्या ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, त्रिज्या को बेटा आपका रेडियस कहा जाता है, और इसको मैं रिप्रेजेंट जो करता हूं वो आपका किससे करता हूं, R से। नेक्स्ट जो पार्ट आता है त्रिज्या के बाद में आता है इसका ऊंचाई। सीधी ऊंचाई की बात की जा रही है, अभी हम तिरछी ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऊंचाई का मतलब है हाइट ऑफ द कोन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द h, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। तीसरा जो आपका पार्ट है वो है आपका बेटा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, कई बार इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है और कहीं कहीं आपका इसको तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब आपका यह है स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट। चलिए समझते हैं हम चीजों को। अच्छा, स्लाइंट हाइट का जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका L से किया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये वाला जो पार्ट है, मान लो इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं आपका B मान लेता हूं, और इस वाले पॉइंट को मैं आपका C मान लेता हूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ABC एक आपका क्या बना रहा है, ट्रायंगल की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल है वो किस शेप का है, तो आप कहेंगे ये आपका सर राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, सॉरी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे आपका जो ये एक ट्रायंगल है, मतलब जो त्रिभुज है, इसमें आपको ये पता है ये L से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आपका R से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये आपका हाइट को S से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारे पास में एक जानकारी है जिसके मुताबिक हम इन तीनों के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं हाइपोटेनस मतलब आपका जो कर्ण है 90 अंश के सामने वाली जो साइड है, हाइपोटेनस का वर्ग करता हूं, तो ये मेरे बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब बाकी दो भुजाएं बच रही हैं, एक तो आपका रेडियस है, दूसरा आपका हाइट है, तीसरा आपका स्लाइंट हाइट। इन तीनों का रिलेशन ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर मेरे को यहाँ से स्लाइंट हाइट निकालनी है तो L का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है, इसका आप विशेष तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कई जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दी है, तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। उसके बाद में मेरे पास जो जगह है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा और वो सारी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे। हाँ, तो अभी हम शंकु के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर पाए हैं। चलिए अभी भी हम इसके बारे में जो हमारा मेन टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे, मतलब आपका क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए ये आपकी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली है, अब मैं आपको लेके चलता हूं क्षेत्रफल और आयतन की ओर। कई बार देखिए क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपका स्लाइंट हाइट नहीं दी गई होगी, मतलब आपकी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई होगी, तो आपसे वो तिर्यक ऊंचाई पूछ सकता है। उस सिचुएशन में आपको रेडियस और हाइट दोनों दिए होंगे। तो अभी जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था L इज इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसके माध्यम से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कई बार हो सकता है आपको स्लाइंट हाइट दिया गया हो और स्लाइंट हाइट से आपको बाकी एक और जो पैरामीटर है, हो सकता है आपको रेडियस दिया हो सकता है आपको हाइट दिया हो,
तो 2 पैरामीटर से आप तीसरा पैरामीटर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं। तो आपका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया, तो यहाँ पे भी आपका जो एरिया है मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे जो एरिया है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आएगा बेटा आपका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा बेटा ए विल बी इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल इसके इस आउटर सरफेस का एरिया ही लेंगे, जो आपका घुमावदार आकृति है, मतलब जो आपका कर्व्ड एरिया है उसी को लेंगे। और इसका जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका पाई आर एल। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे यहां पर यूज करेंगे और निकालेंगे। ठीक, दूसरा इसी में आपका आता है बेटा दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो ये आपका बन जाएगा बेटा ए इज इक्वल टू, देखिए मैंने आपको बताया इसमें 2 सरफेस हैं। ये वाला जो सतह है ये कौन सी आपकी वक्राकार है, तो ये आपका वक्र पृष्ठ है। दूसरा आपकी जो सतह है वो कौन सी है आपकी, दूसरा मैंने बताया नीचे इसका जो बेस है, जो आधार है, तो आधार क्या है आपका, आधार की अगर आप नीचे से इसको आप देखेंगे तो आपको जो आधार दिखाई देगा वो एक सर्कुलर आपका पार्ट दिखाई देगा। ठीक है ना, और ये क्या है सर्कल, और इसका एरिया मैंने बता दिया है पाई आर एल है। और यहाँ पे इसका एरिया क्या होता है क्षेत्रफल, अगर सर्कल की बात की जाए मतलब आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर है। तो कितना है आपका पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आप कवर कर चुके होंगे। तो ये हो जाएगा बेटा आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें से पाई आर आपका कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा बेटा एल प्लस आर। तो ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लिख देता हूँ, सी एस ए मान लेते हैं इसे, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। तो चलिए हमने इसका क्षेत्रफल भी कवर कर दिया है। अब बात आती है बेटा इसके एरिया के बाद में, किसके एरिया के बाद में आएगा आपका क्या, क्षेत्रफल के बाद में आयतन। ठीक है, चलिए तो मैं अभी इसे रफ करने की कोशिश करता हूं। आप लोग हालांकि नोट कर चुके होंगे, चीज़ों को समझते चलिए। जो भी फॉर्मूला जहां भी आएगा आपका यूज में, मैं वहां पे बार बार आपको बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, जहां भी जो भी क्वेश्चंस में आएगा। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं बेटा इसमें क्या आपका आयतन के बारे में। क्लियर है। आयतन मतलब दूसरा पार्ट ये है इसका शंकु का, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा अगर मैं कन्वर्ट करूं तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आकृति हम ड्रॉ करेंगे। ये आपका जो आकृति है ये कुछ क्या है, इस प्रकार की आकृति है। मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, एक काम कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। क्या ले आते हैं, इस फॉर्म के रूप में। अब आप देखेंगे बेटा ध्यान से, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको 1 भाग, 2 भाग और ये आपका 3 भाग, ठीक है, 3 भाग इसमें आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा ये टोटल आकृति अगर मैं बात करूं, ये पूरी की पूरी आकृति, तो आप कहेंगे सर ये सिलेंडर है। और अगर ये आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर में से मैंने क्या निकाला, ये वाला मेरा क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे सर ये एक कोन है। कोन मतलब शंकु है। अब आपको ये पता है 3 भागों में से इसका अगर आप बात करें शंकु का, तो शंकु का कितना पार्ट है, केवल आपका 1 पार्ट है। कितने में से, 3 में से। अच्छा ये बताइए अब कि आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, तो आप कहेंगे सर सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा यहां पे भी क्या करना है, 1/3 कर देना है जो भी आपके सिलेंडर का आयतन था, तो पाई आर स्क्वायर एच। बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश की है कि जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन है, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा।
चलिए, तो यहां पर आपका इस प्रकार से इनके फॉर्मूलों का समापन होता है और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद में इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारी जानकारी यहां पर इकट्ठी हो गई है। चलिए मैं इसे हटा देता हूं एक बार। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमारे पास में जो स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे थे, वे बहुत सारी चीज़ों को मिस कर चुके हैं, तो मैं अब इससे ज़्यादा नहीं चाहूँगा कि वो कुछ भी मिस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है मार्कर हमारा थोड़ा ब्लैक है और ये ब्लैक मार्कर हमारे बोर्ड को भी ब्लैक कर रहा है बार बार। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले को आपके लिख लिया आपने, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने अभी तक क्वेश्चन केवल और केवल एक ही किया है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो 2 है, उस दूसरे आपके क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझेंगे। और ये कह रहा है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। आगे ये कह रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई साहब, आपका क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे बिना डायग्राम के। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, सभी क्वेश्चंस को डायग्राम की हेल्प से ही कराऊंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि इसको आप पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि कोई एक बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। आपको पता है कि अगर मैं अर्धगोला बनाता हूं तो बेटा अर्धगोला मेरा बनता है कुछ इस प्रकार से। तो ये मेरा बन गया अर्धगोला, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। अब इसके बाद ये कह रहा है इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या अध्यारोपित है आपका बेटा? खोखला बेलन। तो इसका मतलब है इसके ऊपर हमने क्या बनाना है?
एक बेलन बना देना है। क्या बना देना है? एक बेलन बना देना है। तो देखिए उसने ये कहा है कि इस खोखले गोले के ऊपर एक आपका बेलन अध्यारोपित है। तो देखिए ये आपका जो भाग है ये कौन सा भाग बन गया आपका बेटा? तो आप कहेंगे सर ये बेलनाकार भाग बन गया है। और इसके नीचे वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है आपका? ये आपका है अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार। और ये आपका है बेलनाकार, बेलनाकार। चलिए भाई साहब इसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे, अर्धगोले का व्यास दिया है मतलब आपको डी का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपका डायामीटर है 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बेटा आपको अगर डायामीटर दिया है तो सबसे पहले जरूरत किसकी है? मुझे, मेरे को जरूरत है रेडियस की। और रेडियस जो होती है वो आपके डायामीटर का आधा होती है, मतलब व्यास की आधी। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14/2 मतलब आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताइए बेटा, अगर मैं बर्तन की बात कर रहा हूं तो बर्तन में एक तो ऊंचाई आएगी किसकी? बेलन की। दूसरा आएगी आपकी ऊंचाई या फिर आप कह सकते हैं गहराई किसकी? अर्धगोले की। आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक जो आपका पार्ट मिलता है ये क्या है? रेडियस है। यहां से यहां तक है ये भी क्या है? इसका रेडियस है। किसका? सिलेंडर का। और ये रेडियस किसका है? आपका अर्धगोले का। रेडियस दोनों का समान होगा क्योंकि एक दूसरे बर्तन के साथ में अटैच है, मतलब सेम आपका रेडियस का ही आपका आप अटैच कर सकते हैं क्योंकि खोखला है आपका ऑलरेडी। अब आप एक बात बताओ बेटा, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो भाग है ये क्या है? रेडियस है। तो अगर आप देखें तो अर्धगोला हो या पूरा गोला हो वो एक ही रेडियस का रहता है। तो बेटा यहां से लेके यहां तक ये भी आपका रेडियस ही होगा, तो ये भी आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी रेडियस है। तो आपको उसने ये कहा है, अच्छा इसकी जो ऊंचाई है ये वाली h, इसको मैं मान लेता हूं h है। कहां से कहां तक? इस प्रकार से ये आपकी इतने तक। अब उसने ये कहा है r और h ये दोनों मिलाकर मतलब टोटल बर्तन की जो हाइट है r + h ये कितने के बराबर है? तो उसने कहा कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है बेटा r + h दोनों मिलाकर 13 सेंटीमीटर हैं। बात समझ में आई? चलिए अगर मुझे यहां से h निकालना हुआ तो ये हो जाएगा बेटा 13 - का r, और r का वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं तो h का वैल्यू हो जाएगा 13 - का 7। क्लियर है? इसका मतलब है मेरा जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब ये हाइट किसका निकला है? ये हाइट निकला है मेरा बेलन का। त्रिज्या मेरे को ऑलरेडी पता है बेलन की कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है वो भी आपको पता है कि वो भी 7 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं यहां पर भाई साहब, बेटा क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा क्या वो समझिए। उसने कहा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है। आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपका खोखला गोला है, सॉरी खोखला बेलन है। अगर खोखला बेलन ये है तो आप इसके आंतरिक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अंदर वाला पृष्ठ कैसा है बेटा? तो आप कहेंगे सर ये जो पृष्ठ है ये आपका घुमावदार है। घुमावदार मतलब कर्व्ड है। कर्व्ड मतलब घुमावदार आकृति। तो आपने अगर यहाँ पर घुमावदार आकृति पता लगा ली है तो एक तो हो जाएगा इसका अंदर वाला जो एरिया है घुमाव वाला है, तो मतलब कौन सा आया? CSA। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका एक तो निकलेगा वक्र पृष्ठ। किसका निकला बेटा? तो आप कहेंगे ये निकला सर अभी मेरे पास बेलन का। अच्छा इसके बाद मुझे इसका भी अंदर का ही चाहिए। अंदर का चाहिए तो ये कौन सी आकृति है? तो आप कहेंगे सर ये भी इसका वक्र पृष्ठ है। क्या है? इसका वक्र पृष्ठ है। इसके आंतरिक पृष्ठ की अगर बात की जाए तो इसका आंतरिक पृष्ठ भी कैसा है? ये वाला जो भाग है ये भी आपका वक्र पृष्ठ ही है। क्या है? ये वक्र पृष्ठ है। यहां पर इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो आपको यहां पर हम बात करते हैं इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ जी, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको यहां एक चीज क्लियर हो गई होगी, दो आकृति अटैच हैं, दोनों ही आकृतियों का कौन सा पृष्ठ लेना है?
वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा तो वो निकलेगा नंबर 1 बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस इसके अलावा मेरा अर्धगोले का भी कौन सा है बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, चलिए दोनों के फॉर्मूलों को हम लगा देते हैं, हमने ऑलरेडी इससे पहले फॉर्मूले लिखे हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है तो आपको पता है बेटा 2 पाई आर एच होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपका अर्धगोले के लिए। तो आपको मैंने बताया था अर्धगोले का केवल वक्र पृष्ठ है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इससे पहले हमने आर और एच ये दोनों पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। इन दोनों पैरामीटर्स को यहाँ पर लगाते हुए अभी हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर बेटा 2 पाई का वैल्यू ऑलरेडी वो कह चुका है 22/7 ही लेना है। आर की वैल्यू की जब बात किया तो आर आपका 7 आ रहा है, तो 7 इंटू हाइट कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 आ रहा है, प्लस 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू हो गया। आर का वैल्यू फिर से आपको लगाना है तो 7 है, 7 का यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो 7 का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखेंगे ध्यान से ये 7 से ये 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले 7 से इसके स्क्वायर को आप काट सकते हैं, इसका मतलब वहां एक 7 बाकी रह जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 22 दूनी 44 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26 प्लस ये आपका 44 है, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30। ये हो गया आपका टोटल 308 प्लस 264, मतलब आपका हो जाएगा 3 2 500 और 64 और 8 72, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। तो अभी आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम बता दिया है, इसके डायग्राम के आधार पर आप चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? तो बस आप इसके पैरामीटर्स को समझिए, किस प्रकार की आकृति है और क्या चीज आपसे पूछी गई है, और उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली अपना जो भी क्वेश्चन है आसानी से उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, आपकी जो भी मंजिल होगी उस मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। चलिए बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है एक्सरसाइज 13.1 का। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपका जो भी कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके में आप तक पहुंचाता रहूं। अब मेरे से आपको जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अभी और पूछना हो, इसमें टोटल अभी आपके 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं ऑलरेडी आपको 2 करा चुका हूं, और आपके जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट में हैं मैं आपको कराता रहूंगा। आप मुझे कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग NCERT का जो हिंदी वर्जन है यूपी बोर्ड के लिए, उसे आप अपने पास ज़रूर रखिए, जिससे कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ, अभी क्या है मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को लिखने के बाद में मेरे पास स्पेस कम रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम का हम समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने पास बुक रखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालूंगा और एक्सरसाइज डालूंगा, और उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे अपनी बुक में, और मैं यहाँ पर उसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, और उस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद मैं आपका जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो यहाँ पर आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, मैं इसी के साथ ही आपको इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप अभी तक एंड तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस वीडियो में, और आप जो भी चीज़ें हैं आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ में जो भी आपके कंसेप्ट हैं उन्हें हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, और इसी प्रकार से अपना जो भी डेडिकेशन है स्टडी की तरफ बनाए रखिए। आपका एग्जाम जो भी है उसमें ज़्यादा समय नहीं है, तो आप अपने डेडिकेशन को प्रॉपर तरीके से एंथुसियाज्म के साथ में आप उसे आगे बढ़ाइए। और आप सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में आप शेयर करिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी अपना तैयारी शुरू कर दें, और जो भी स्टूडेंट अभी तक जिनको अभी तक जो भी बेसिक नॉलेज नहीं है, बहुत से स्टूडेंट अभी घबरा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, तो उनसे आप निश्चिंत होकर कह दीजिए कि हमारे सर अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप एक बार पढ़ेंगे उसके बाद में आपको कोई घबराहट नहीं रहेगी, सारे डाउट्स, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, हम आपसे आगे वीडियो में मिलते रहेंगे।